Hello, welcome to the geography class once again, students. As we were discussing about the population composition, the different kind of the population composition we will see today. The next composition, literacy. As an population composition. See, the literacy is a very important aspect. How literacy is an important aspect? We'll try to understand that it is an indicator of the socio-economic development. It is the indicator of socio-economic development. Socio-economic development of any country. किसी भी देश का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, किसी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. दिस इज वन. सेकंड इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लिविंग स्टैंडर्ड किसी का कैसा है, यह भी किससे पता चलेगा? यह भी पता चलेगा लिटरेसी से. If the literacy is very good of any country, the facilities, level of development, the facilities, living standards, these are the very much important aspect related to the literacy, and literacy is a composition of population. किसी भी देश की जनसंख्या कितनी लिटरेट है, इसी से पता चलेगा कि वह देश कितना डेवलप्ड है. यदि हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में ये क्या कहा गया है? इन केस ऑफ इंडिया, एग्जाम्पल इन केस ऑफ इंडिया, एवरी चाइल्ड हु इज अबव 7 ईयर, 7 साल से जो बड़ा बच्चा है, वो यदि क्या क्या कर सके? रीड. और क्या कर सके? राइट. और क्या कर सके? रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, और एक वो नॉर्मल अरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक, ये नंबर 3, अरिथमेटिक कर सकता है, कैलकुलेशन विद अंडरस्टैंडिंग. इन सब को क्या कर सकता है? विथ अंडरस्टैंडिंग. If a child who can read, who can write, who can do arithmetic calculation with understanding, then he or she will be considered as literate. जो व्यक्ति 7 साल से बड़ा है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, साधारण अरिथमेटिक, साधारण गणितीय जोड़ गुणा बाकी भाग कर सकता है, समझ के साथ में, उसको हमने लिटरेट माना भारत देश ने. और दिस इज दी वन काइंड ऑफ द पॉपुलेशन composition. The another population composition will be the another population composition. If we go inside it,
दैट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वह क्या होता है बच्चों? वो होगा हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नाउ विल सी द लास्ट वन, दैट इज द occupational structure। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर से वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी होती हुई, बताओ जरा मुझे। व्हाट इज द वर्किंग पॉपुलेशन? यू नो वेरी वेल, वर्किंग पॉपुलेशन इज फ्रॉम 15 to 59 years। 15 से 59 साल तक के लोगों को हमने वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत माना है। भारत देश में भी माना है, थ्रू आउट द वर्ल्ड भी हमने माना है। अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि there are different kind of the occupations, but they are divided into certain categories. There are different categories of the work. Number one is the primary activities. Different activities. Primary is number first. Primary activities. Number second is the secondary activities. Number third, it is tertiary activities. Number four, it is quaternary activities, and number fifth, it is quinary activities। बच्चों प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड की गई? एग्रीकल्चर, फिशरीज, agriculture, fisheries, mining. That means the activities related to the direct contact with the nature. नेचर से सीधे हम मुखातिब हो रहे हैं। एग्रीकल्चर में, फिशरी में, माइनिंग, लंबरिंग, यानी पेड़ों की कटाई करना, माइनिंग, खदानों खानों में कुछ खोदना निकालना, मिनरल्स को निकालना, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है। सेकेंडरी एक्टिविटीज मोटा मोटी समझ लीजिए, इज रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जो कहां होता है? इंडस्ट्री में होता है। सो इंडस्ट्रीज। टर्सरी एक्टिविटीज को समझ लें हम, ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, व्यापार है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू काइंड ऑफ द एक्टिविटीज लाइक रिसर्च, डेवलपमेंट, टीचिंग। आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। Quaternary activities, it is a four kind of the activities: development, quinary activities, even higher, like prime minister, like CEOs. वो क्या करते हैं भाई? पूरा मेंटल वर्क जो कर रहे हैं, जो केवल न्यू इनोवेशन करते हैं, है ना, इनोवेटिव्स, न्यू
इनोवेशंस, है ना, जैसे एरोनॉट्स जो काम कर रहे हैं। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ द वर्क कैन बी सीन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द पीपल। एक तरह से हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में बहुत से तरीके से हमने देखने की कोशिश की है। पॉपुलेशन वही है, लेकिन उस पॉपुलेशन को समझने की हमने प्रयास किया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट लेवल दिखाता है, अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाता है। और इकोनॉमी इज स्टिल, यदि प्राइमरी स्टेज में है तो वहां के लोग होंगे जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज रहेंगे, एंड द इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा उनका प्राइमरी में रहेगा। यदि वो पॉपुलेशन है जो अभी फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में यदि पॉपुलेशन आ गई है तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में चली जाती है। तो ये पॉपुलेशन का डेवलपमेंट भी शो करता है, पॉपुलेशन का एक स्ट्रक्चर है जो शो कर रहा है हमारे सामने। आप लोगों को इस तरीके से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, यू विल आई थिंक अंडरस्टूड इट, एंड डिफरेंट levels of the understanding is there. Occupational structure very important. आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें और हेडिंग लिख करके इनको और ज्यादा इलॉबरेट करते हुए आंसर्स को लिखें. These are the keywords I am giving you, and hope so you will enjoy these kind of the videos. Thank you student for watching this.